सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि आखिर में जिन्वू ही टेम्पल में अकेला रह गया और वहाँ के स्टेचूज उसे मारने ही वाले थे। तब वो सोचता है कि काश मुझे एक चांस और मिल पाती, और तभी हमें अचानक से एक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर लिखा था आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हैं, आपका दिल 0.02 सेकेंड में रुक जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। और जिन्वू हाँ कर देता है। और अब एपिसोड 3। जैसे ही जिन्वू प्लेयर बनने के लिए हाँ करता है तो सीन चेंज होता है और तभी जिन्वू को एक हॉस्पिटल में होश आता है। वो अपने हाथ और पैरों को देखता है क्योंकि डंजन में उसके हाथ और पैर कट चुके थे। जिन्वू को उसके हाथ और पैर सही सलामत मिलते हैं। जिन्वू सोचता है कि क्या ये सब एक सपना था। तभी दरवाजे पर दो आदमी आते हैं जो कि हंटर्स एसोसिएशन से आए थे, जिनमें से एक आदमी बताता है कि मैं वू जिनचुल हूँ, हंटर्स एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर, और दूसरा आदमी अपना नाम बताता है कैंग ताइसीक। जिन्वू पूछता है कि सर्विलेंस टीम वाले मेरे पास क्यों आए हैं। फिर वो दोनों जिन्वू को बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। जिन्वू ये सुनकर शॉक हो जाता है। जिन्वू उन दोनों से पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग ठीक है, जिस पर वो जिनचुल बताता है कि वो दोनों ठीक है, लेकिन सॉन्ग च्यूल ने अपना एक हाथ खो दिया है, इसलिए उसे हंटर की जॉब से रिटायर होना पड़ेगा। और जूही भी ट्रॉमा की वजह से साइकेट्रिक की केयर में है, तो शायद वो भी अब हंटर की जॉब नहीं कर पाएगी। मिस्टर वो जिनचुल जिन्वू को बताते हैं कि डंजन में से सिर्फ 6 ही लोग जिंदा बचकर आए हैं। जब सर्वाइवर्स के बताने पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग उस डंजन में पहुंचे तो हमें वहाँ सिर्फ तुम जमीन पर बेहोश पड़े मिले। वहाँ न तो कोई टेम्पल था और ना ही कोई स्टेचू था जिनके बारे में सर्वाइवर्स ने बताया था। मिस्टर वो जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ सेकेंड अवेकनिंग महसूस हुई थी क्या। जिन्वू ये सुनकर चौंक जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक हंटर की पावर का पता उसकी अवेकनिंग से चलता है, और एक बार पावर्स अवेक हो जाती है तो यह कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में एक हंटर को सेकेंड अवेकनिंग में मिल सकती है। सेकेंड अवेकनिंग मिलने से वह हंटर पहले से और भी पावरफुल हो जाता है, यहाँ तक कि एक ए और एस रैंक जितना पावरफुल भी हो सकता है। जिन्वू यह सोचकर खुश होता है कि उसे सेकंड अवेकनिंग मिली है। फिर जिन्वू के सामने एक मैनामीटर रखा जाता है जो कि एक डिवाइस है जिसमें हंटर्स की पावर का पता लगाया जाता है। जिन्वू को अपना हाथ मैनामीटर पर रखने के लिए कहा जाता है। जिन्वू अपना हाथ मैनामीटर पर रखता है, तभी मैनामीटर में सिर्फ 10 की रीडिंग आती है। जिन्वू कहता है कि क्या हुआ, क्या मुझे सेकंड अवेकनिंग मिली। वो जिनचुल बोलता है सॉरी, मुझे लगता है हमसे गलती हुई है। इसका मतलब था कि जिन्वू को सेकंड अवेकनिंग नहीं मिली है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त कैंग वो जिनचुल से कहता है एक ई रैंक के हंटर का स्कोर भी यूजुअली 70 या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन इस हंटर का स्कोर तो ओनली 10 ही है। वो जिनचुल सोचता है कि वो डंजन गायब हो चुका है और अब शायद उसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। इधर जिन्वू सोच रहा था कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही ख्यालों में चला गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पूछा। तभी हमें जिन्वू के सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा था यू हैव अनरीड मैसेजेस। जिन्वू सोचता है कि शायद मैं ही इसे देख सकता हूँ। जिन्वू स्क्रीन पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता। तभी जिन्वू को याद आता है कि जब डंजन में वो स्टेचू उसे मारने वाले थे तब उसे ऐसी ही एक स्क्रीन दिखाई दी थी। फिर वहाँ जिन्वू की बहन जिना आती है और जिन्वू से कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, तुम हमेशा घायल होकर आते हो, तुम 3 दिनों से यहाँ थे। जिन्वू सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं जिना के बारे में सोचे बिना उस डंजन में मरने को तैयार था। जिना कहती है कि अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी और एक जॉब ढूंढूंगी ताकि तुम्हें एक हंटर ना बना रहना पड़े। जिन्वू सॉरी बोलता है और जिना से कहता है कि क्या तुम इसे देख सकती हो। जिना को समझ नहीं आता कि जिन्वू क्या बोल रहा है और जिना बोलती है क्या। जिन्वू कहता है कुछ नहीं। फिर जिन्वू कहता है कि गेम में अनरीड नोटिफिकेशंस को कैसे पढ़ा जाता है। जिना कहती है क्या डॉक्टर्स ने तुम्हारे दिमाग की जाँच नहीं की। जिन्वू कहता है कि तुम हमेशा गेम खेलती रहती है तो तुम्हें यह पता होगा। फिर जिना बोलती है कि बस तुम्हें अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। जिन्वू बोलता है मैसेज बॉक्स को ओपन करना है, और उसके ऐसा बोलते ही उस स्क्रीन पर मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर जिना वहाँ से बाहर जाती है और सॉन्ग यी के साथ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के सामने बहुत सारी स्क्रीन ओपन हो रखी होती है जिन्हें एक एक करके जिन्वू पढ़ता है, जिस पर लिखा था डेली क्विस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। जिन्वू उसे ओपन करता है और देखता है कि उसमें कुछ गोल्स लिखे हुए हैं और एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि डेली क्विस्ट कंप्लीट ना करने पर पेनल्टी या कह सकते हैं पनिशमेंट दी जाएगी। जिन्वू को यह मजाक लगता है और वो कहता है कि एक हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन ये सब नहीं कर सकता, ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें वो जिनचुल को दिखाया जाता है जो चेयरमैन गो से कहता है कि उसे नहीं लगता कि संग जिन्वू को सेकेंड अवेकनिंग मिली है।
फिर हमें मिस्टर चोई को दिखाया जाता है जो हाइन से कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम होने वाले बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर हिस्सा ले। ये रेड न्यू हंटर्स के लिए एक टेस्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर हाइन कहती है कि मुझे एक मेंटोर के तौर पर अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं है। फिर मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम्हें बस फाइट करनी है जो तुम नॉर्मली करती हो। यह हंटर गिल्ड कंट्री की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो हम कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रेड्स में पार्ट लेना होगा। फिर सीन चेंज होकर हमें रात को रोड पर एक पोर्टल खुलते हुए दिखाया जाता है और थोड़ी देर में ही उस पोर्टल की घेराबंदी कर दी जाती है और फिर हॉस्पिटल में जिन्वो को दिखाया जाता है, जब 12 बजते ही एक स्क्रीन सामने आती है जिस पर वही पहले वाली क्वेस्ट एंड वार्निंग होती है। फिर स्क्रीन चेंज होती है और इस बार उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई और तभी जिन्वो को वहाँ अर्थक्वेक फील होने लगता है। जिन्वो जाग जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में है। वो सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में था। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रीन पर लिखा था पॉइजन फैंग जायंट डेजर्ट सेंटिपिड। जिन्वो के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था कि यह डेली क्वेस्ट पूरा ना करने की पनिशमेंट है, उसे इस डेजर्ट में 4 घंटे तक सरवाइव करना है। जिन्वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और तभी वो मॉन्स्टर जिन्वो पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स आवाज़ सुनकर जिन्वो के रूम में उसको देखने आती है, पर जिन्वो वहाँ नहीं मिलता। इधर जिन्वो डेजर्ट में उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। जिन्वो स्क्रीन पर देखता है और उसे अभी भी 2 घंटे तक और रुकना था। हॉस्पिटल में नर्सेस जिन्वो को ढूंढ रही थी। फिर वापस जिन्वो को दिखाया जाता है। जिन्वो बहुत थक चुका था और अब वो स्क्रीन पर देखता है वहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। मॉन्स्टर जिन्वो तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी टाइम पूरा हो जाता है और जिन्वो वापस हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल कंप्लीट। फिर स्क्रीन चेंज होती है और इस बार उस पर लिखा था यू हैव रिसीव्ड ए रिवॉर्ड। नर्सेस आवाज सुनकर रूम में आती है और उन्हें वहाँ जिन्वो जमीन पर पड़ा मिलता है। फिर अगले दिन जिन्वो अपनी बहन जिना से फोन पर बात करते हुए कपड़े बदल रहा था और फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रही है। तभी उसे पता चलता है कि जिन्वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है। यह सुनकर जूही खुश हो जाती है। जूही जिन्वो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वो वहाँ 2 नर्सेस को जिन्वो के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो कह रही थी कि जब से जिन्वो जागा है वह हर रोज इसी तरह एक्सरसाइज करता है। यह सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। जिन्वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। जिन्वो को होश आए हुए अब 4 दिन हो गए थे। वो सोचता है कि ये स्क्रीन उसका भ्रम नहीं हो सकती। तभी एक स्क्रीन सामने आती है। स्क्रीन पर कुछ रिवार्ड्स थे जो कि जिन्वो को डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिले हैं। जिन्वो फुल रिकवरी वाले रिवार्ड का यूज कर खुद को हील कर लेता है, जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो एकदम फ्रेश फील करता है। उसे रिवार्ड्स में 3 एबिलिटी पॉइंट्स मिले थे जिसे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज कर लेता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 से 22 हो जाती है, जिसका मतलब था वो थोड़ा पावरफुल हो गया है। जिन्वो के सामने एक स्किल्स एंड इन्वेंट्री स्क्रीन भी थी। फिर जिन्वो को अपने हॉस्पिटल रूम में दिखाया जाता है। वो उसे डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स में मिले रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से एक की निकलती है और फिर एक स्क्रीन ओपन होती है। उस पर की के बारे में लिखा था कि वो एक इंस्टेंट डंजन की चाबी है जिसका यूज जिन्वो हैपजियोंग सबवे स्टेशन की एग्जिट नंबर 3 पर कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि सिटी में कई जगहों पर जिस तरह टीवी पर वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है उसी तरह गेट्स की रिपोर्ट दिखाई जा रही थी और फिर हमें हैपजियोंग सबवे स्टेशन दिखाया जाता है। फिर जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से मिलने आया था। जिन्वो 4 साल पहले के बारे में सोचता है जब उसकी मॉम पहली बार बीमार पड़ी थी और कोमा में चली गई थी। फिर बताया जाता है कि असल में यह डिजीज गेट्स के खुलने की वजह से हुई है, जो कि अब तक 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को हो चुकी है। इस बीमारी में पेशेंट इटर्नल स्लीप में चला जाता है। फिर जिन्वो को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए दिखाया जाता है जहां पर उसने हंटर बनने का फैसला किया था। उसे लगा था कि वो हंटर बन के अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में जिन्वो को अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट करते हुए दिखाया जाता है और अब जिन्वो की स्टेटस स्क्रीन पर उसकी स्ट्रेंथ 31 हो चुकी थी। फिर जिन्वो हैपजियोंग सबवे स्टेशन की एग्जिट नंबर 3 पर पहुंचता है और जैसे ही की बाहर निकालता है तो एग्जिट पर उसे एक लॉक दिखने लगता है। जिन्वो की का यूज करता है, तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जिन्वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही जिन्वो अंदर जाता है तो पोर्टल लॉक हो जाता है
और जिन्वू बाहर नहीं जा पाता। जिन्वू के पास से एक लड़की गुजरती है, वो लड़की पोर्टल के बाहर चली जाती है, यानी ये पोर्टल और डंजन ओनली जिन्वू को दिखाई दे रहा है। जिन्वू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था कि वो या तो डंजन बॉस को मारकर या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके ही बाहर निकल सकता है। जिन्वू के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वह डंजन के अंदर चला जाता है। वहाँ उसके सामने 3 ई रैंक मॉन्स्टर्स जिन पर टैग होता है गॉब्लिन अटैक कर देते हैं। जिन्वू सोचता है कि उसके लिए तो 1 से लड़ना ही बहुत मुश्किल है, तो वो 3 से कैसे लड़ेगा। तीनों गॉब्लिन जिन्वू पर अटैक करते हैं। जिन्वू सिर्फ डॉज ही करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन्वू एक गॉब्लिन को मार देता है और फिर एक एक करके बाकी 2 को भी जिन्वू मार देता है। जिन्वू कहता है कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन तभी जिन्वू के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो जिन्वू पर अटैक कर उसका चाकू तोड़ देता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील टैंग लाइकन होता है। जिन्वू सोचता है कि ये उन गॉब्लिन्स से पावरफुल है। जिन्वू के पैर कांपने लगते हैं, उसे लगता है कि क्या वो डर रहा है, लेकिन तभी लाइकन जिन्वू पर अटैक कर देता है और इस बार जिन्वू को थोड़ी चोट लग जाती है। जिन्वू सोचता है कि उसके साथ कोई हीलर नहीं है, तो उसे घायल होने से बचना पड़ेगा, नहीं तो वह यही मारा जाएगा। फिर लाइकन जिन्वू पर वापस से अटैक करता है, लेकिन यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो अब 3rd एपिसोड से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस एनिमे का नाम सोलो लेवलिंग क्यों है, और नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, सीरीज को कंटिन्यू देखो, तुम्हें समझ आ ही जाएगा। और हाँ, हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखोगे तो हर चीज़ समझ में आ ही जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में इसी एडवेंचर पर।